हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एम क्लासेज में। हम पढ़ रहे थे वासुदेव नंदन जी से रस छंद अलंकार। तो हमारा जो टॉपिक था रस चल रहा था, शब्द शक्तियाँ समाप्त हो गई थी और रस का पहला भाग हो चुका है। दूसरा भाग हम शुरू करते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 से शुरू करेंगे। व्यभिचारी भाव, संचारी भाव हम लोगों ने पढ़ लिया था। आइए देखते हैं 4 पॉइंट पे देखते हैं। स्थायी भाव मन का विकार। स्थायी भाव मन का विकार भाव है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी मानी है? तो 49 मानी है। तो बता रहे हैं कौन कौन से 49 माने हैं। तो 33 हो गए संचारी भाव और व्यभिचारी भाव, यानी कि संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहते हैं। 8 सात्विक भाव, शेष जो हो 8 स्थायी भाव। भरत मुनि ने एक रस नहीं माना है, शांत को। भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव ये हैं, जैसे रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय। भरत ने सम या निर्वेद, शांत को ही सम या निर्वेद या शांत को भी नवम स्थायी भाव माना है। बाद के आचार्यों ने भक्ति, 10वां रस है भक्ति, और 11वां वात्सल्य को भी स्थायी भाव मान लिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भाव का जहाँ स्थायित्व हो उसे ही स्थायी भाव माना है। भाव स्थायित्व वही होता है जहाँ आस्वादत अर्थात व्यवहारिक जीवन में स्पष्ट अनुरंजकता। दूसरा है उत्कटत्व अर्थात इतनी तीव्रता कि अन्य किसी सजाति या विजाति भावों में न दब सिमट पाना। सर्वजन सुलभत्व अर्थात संस्कार रूप में मनुष्य में वर्तमान होना। चौथा है पुरुषोत्पयोगिता अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि की योग्यता और औचित्य अर्थात भाव के विषय में अवलंबन आदि विषय की अनुकूलता हो। इन 5 आधारों पर प्रथम 9 भाव ही स्थायी भाव हो सकते हैं। अतः मन के विकार को भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? मन के विकार को हम भाव कहते हैं। और जो भाव आस्वाद, उत्कटता, सर्वजन सुलभता, 4 पुरुषार्थों की उपयोगिता और औचित्य के नाते हृदय में बराबर बना रहे, वह स्थायी भाव है। अगर पूछ ले कि स्थायी भाव क्या है, तो मन के विकार को भाव कहते हैं। और जो भाव आस्वाद, उत्कटता, सर्वजन सुलभता, 4 पुरुषार्थों की उपयोगिता और औचित्य के नाते हृदय में बराबर बना रहे, वह स्थायी भाव है। वास्तविक स्थायी भाव के उदाहरण तो रस की परिपक्वता और अवस्था में ही मिल सकते हैं, अन्यत्र नहीं। जो भाव चिरकाल तक चित्त में स्थिर रहता है, जिसे विरुद्ध या अवरुद्ध भाव दबा नहीं सकते, और जो विभावादि से संबद्ध होने पर रस रूप में व्यक्त होता है, उसे आनंद के मूलभूत भाव को स्थायी भाव कहते हैं। अब आइए देखते हैं रस के भेद। ऊपर कहा जा चुका है कि स्थायी भाव 9 होते हैं। इन्हीं के आधार पर रस के 9 प्रकार हैं। रस के भेद 9 माने जाते हैं। ये 9 रस इस प्रकार हैं। पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है हास्य रस, तीसरा करुण रस, चौथा रौद्र रस, 5वां वीर रस, 6ठा है भयानक रस और 7वां है विभीषण रस, 8वां है अद्भुत रस, 9वां है शांत रस। प्रत्येक रस की निष्पत्ति में अनुभाव, विभाव और संचारी भाव का संयोग भिन्न है। इस विवेचन से ये स्पष्ट है कि रस का मूलाधार हृदय का भाव है, जिससे आनंद देने वाले काव्य की सृष्टि होती है। रस के समस्त अवयवों की तालिका नीचे दी गई है।
आइए देखते हैं तालिका। तो रस, रस के 3 पक्ष हैं, भाव पक्ष, विभाव पक्ष और अनुभाव पक्ष। भाव पक्ष को 2 भागों में बांटा गया है, स्थायी भाव और संचारी भाव, और विभाव पक्ष को 3 भागों में, आलंबन, उद्दीपन और आश्रय। आलंबन उद्दीपन के भी 2 भाग हैं, आंतरिक चेष्टाएं और बाह्य चेष्टाएं। आंतरिक चेष्टाएं या बाह्य परिस्थितियां। आश्रय कायिक, मानसिक, वाचिक और आहार। यहाँ पे आश्रय 4 बताए गए, जबकि अनुभाव को 4 भागों में बांटा गया है। आश्रय गलत दिया हुआ है, अनुभाव होना चाहिए। कायिक, मानसिक और वाचिक आहार। अगर अनुभाव ऑप्शन में नहीं है तब आश्रय लगाएंगे, नहीं तो अनुभाव का ही 4 भाग माना गया है, कायिक, मानसिक और वाचिक आहार। तो अपनी कक्षा को यहीं देते हैं विराम। धन्यवाद।